नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जीके एंड जीएस की क्लास में। आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये हमारा पार्ट 21वां है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरुल लिमिंगू रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु तमिलनाडु की राजधानी पहले तो क्या हो गई है? चेन्नई है। तो इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? वो मनाया जाता है बोमामला। बोमाला बोमाला नाम थोड़ा अटपटा है। कोलुवु उत्सव। कोलुवु उत्सव मनाया जाता है। कोलुवु उत्सव, ये उत्सव यहां पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो आपके थे कौन? याहवा खान। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब सुनिए, जो 1971 का युद्ध हुआ था, इसी समय क्या हुआ था? बांग्लादेश जो देश है उसका निर्माण हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इस युद्ध के दौरान, ठीक है। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, कौन राष्ट्रपति? वो आपके कौन थे? वीवी गिरी थे। वीवी गिरी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? 1971 के युद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसका? खजुराहो मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये खजुराहो जो मंदिर है ये कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। रामास्वामी मंदिर ये आपका है कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ठीक है। अनंतपुरा जो मंदिर है ये आपका केरल में है। ये आपका केरल में है। और कैलाश नाथ थार मंदिर ये आपका कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपके दो मंदिर हो गए। कौन कौन से? कैलाश नाथ थार मंदिर और आपका कौन सा हुआ? रामास्वामी मंदिर। रामाप्पा मंदिर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। रामापा मंदिर भी पूछ ले तो भी कहां पर रह गए? तमिलनाडु में। और अनंतपुरा मंदिर ये केरल में है। और खजुराहो मंदिर कहां पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की हमें पहचान करनी है। कर्णमूल शोथ जिसको गलसुआ कहा जाता है एक विषाणु जनित रोग है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, विषाणु कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिकृति नहीं बनाते हैं, ये बात गलत है। ये अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, अर्थात खुद का निर्माण खुद करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिकृति बनाना, रेप्लिकेशन करना। अगला देखिए, विषाणु स्वतः प्रजनन करने में अक्षम होते हैं, बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। अगला है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल ये बात भी क्या है? सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, वर्गीकीय टेक्सोनोमिक श्रेणियों के संदर्भ में एम्फीबिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एम्फीबिया शब्द आता है किसमें? वर्ग में आता है, क्लास में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एम्फीबिया किसको बोला जाता है? एम्फीबिया जो होते हैं वो होते हैं जो स्थल पर भी रहते हैं और जल पर भी रहते हैं, उनको बोलते हैं क्या? एम्फीबिया बोला जाता है। जैसे एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया एम्फीबिया इसके सदस्य कौन कौन से हो गए? एक तो गए सेलामेंडर, जैसे सेलामेंडर सेलामेंडर एक आपका मेंढक हो गया है। तो देखिए, दोनों जीव क्या होते हैं? जल पर भी चलते हैं, जल में भी रहते हैं और स्थल में भी, ठीक है। मतलब ये उभयचर होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है,
खालिस्तान विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या करती है? तो वो कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो करती है आपकी विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किसको बोलते हैं? जैसे आपकी पानी की मोटर होती है ना, ये आपकी विद्युत मोटर होती है। ये क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रही है। सौर सेल होता है, सौर सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये करता है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ये समझ में आया? विद्युत सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं? विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में भारत का पहला राज्य है? तो सिक्किम है, ये स्वयं को पूर्णतः जैविक घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3 हमारा आंसर हो गया है। और आपका जो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी क्या है? ये आपकी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी हो गई है गंगटोक। ठीक है, अब देखिए जो जीएसटी के बारे में आ रहा है, जीएसटी है, ये क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या हो गई? द गुड्स सर्विस एंड टैक्स है, इसकी है। और जीएसटी कब लागू हुई थी? ये जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील वृहत हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित है? तो वो आपकी झील है डल झील। कौन सी झील है? डल झील है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, ये डल झील कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है वहां पर स्थित है। पुष्कर झील है, ये आपके राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर जिले में है। ये वाली झील है तसोमगो झील है, ये कहां पर स्थित है? तो ये वाली जो झील है ये आपकी है स्थित सिक्किम में स्थित है। ये झील कहां पर है? सिक्किम में। ये झील है आपकी सिक्किम में है। ठीक है, ये बात आपकी ध्यान में रखनी है। और एक और झील है लोनार झील, ये आपकी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, ये लीजिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें पूछा था डल झील है, ये आपकी वृहत हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं। अगला देखिए, अगला है जैन शब्द जीना शब्द से आया है जिसका अर्थ खालिस्तान होता है। तो इसका अर्थ होता है क्या? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी खालिस्तान वंश के शासक थे। तो ये शासक थे किसके? सातवाहन वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है उत्तर बंगाल में दिनाजपुर जिले के फ्रांसिस बुकानन के सर्वेक्षण में खालिस्तान जो जोतदार के रूप में जाना जाता है का एक विशद विवरण दिया गया है। तो वो विवरण दिया गया किसका? अमीर किसान। क्या? अमीर किसान। देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, DSSS भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और जब हम आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तब हम क्या होता है, सिलेक्शन के हमारे चांसेस होते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जैसे करेंगे आए हुए क्वेश्चन के ऊपर ही वार करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा? काम बनेगा एग्जाम में। ऐसा काम नहीं होगा। और जितनी ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 8वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम खालिस्तान खिलाफत इस्लामी राज्य का सेनापति था। तो वो था किसका? उमैयद का। किसका था? उमैयद का। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का संविधान किस अनुच्छेद में राज्य की परिषद अर्थात राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो वो है किसमें? अनुच्छेद 80 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?
तो वो नियुक्त किया जा सकता है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, आपका जो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास में है, तमाशा नामक लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। और महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार झील है, लोनार झील। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बाकी के ऑप्शन की भी हम व्याख्या कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शन की ये कहां पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए अब बात हम करते हैं, आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का रासलीला और नौटंकी प्रसिद्ध है। तो यहां पर रासलीला, रासलीला और नौटंकी, ये यहां का नृत्य प्रसिद्ध है। अब हमारे पास है छत्तीसगढ़। पहली बात, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के नृत्य प्रसिद्ध है पंडवानी और कर्मा। तो यहां की प्रसिद्ध है पंडवानी और कर्मा, ये यहाँ के नृत्य प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश का कोई नृत्य प्रसिद्ध नहीं है ना, दे नहीं रखा है। और मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैसे कान्हा हुआ है, कान्हा, पन्ना, पेंच, वन विहार, वन विहार, बांधवगढ़, बांधवगढ़, ये यहां पर अभ्यारण्य है। ठीक है, ध्यान में रखना ये वाली बात। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं। तो कान्हा, पन्ना, पेंच, वन विहार और बांधवगढ़, ये कहां पर स्थित हैं, ये आपके स्थित हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। क्या है, भोपाल है। ठीक है, और चंदेरी टेक्सटाइल भी कहां पर स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 15 क्वेश्चन, हम 10 या 15 20 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन हम डेली करते हैं। तो डेली आपको जुड़ना है क्लास से, ताकि आपका धीरे धीरे करके क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज पर, तो माइंड है वो हमारा कनेक्ट रहता है, उस पर काम चलता रहता है। और जैसे लगातार हम करेंगे तो ये डाटा को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, इसकी कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। किसी भी काम पर लगे रहते हैं तो बढ़ जाती है। और किसी चीज से हम दूर हो जाते हैं तो उसका रिवाइज नहीं होता है उस मैटर का। इससे क्या हो जाता है, वो हम भूलने लग जाते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इतना क्वेश्चन करने से आप फिर कोई सा भी एग्जाम दीजिए, उसमें आप सक्सेस प्राप्त करते हो। और डेली आपको 30 मिनट या मेरे अनुसार 25 मिनट की क्लास होती है, ज्यादा 25 मिनट की क्लास होती है, इससे ज्यादा बनती भी नहीं है। और ये आए हुए क्वेश्चन कराते हैं, और टोटल 5000 क्वेश्चन की हम व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।